Good morning, all of you. Today, I am going to take the lecture on topic citric acid cycle. Okay. The tricarboxylic acid cycle is a focal endpoint for the oxidation of carbohydrate, fat, amino acids via acetyl coenzyme A. यानी तीन ऐसे मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, जिसका फोकल पॉइंट कौन सा है? फोकल पॉइंट इज acetyl coenzyme A. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल तीन मॉलिक्यूल से लिंक्ड है, तीन सोर्सेस से लिंक्ड है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अमीनो एसिड्स. तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम A बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा. Reactions of citric acid cycle generate carbon dioxide, reduced NAD, FAD, GTP. क्या क्या प्रोड्यूस करता है? क्या क्या प्रोड्यूस करता है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में? एक एटीपी प्रोड्यूस, एक जीटीपी प्रोड्यूस करता है, एनएडी प्रोड्यूस करता है, एफएडी प्रोड्यूस करता है. एफएडी और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रोड्यूस होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड. इस साइकिल में ये सब प्रोड्यूस होता है. There are negative and positive controls for citric acid cycle. Negative controls भी है, positive controls भी. कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था ट्राइकोटोनोलिसिस. उसमें हमने बोला था एलोस्टेरिक इनहिबिशन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स am I audible to you? Okay. एलोस्टेरिक इनहिबिशन. एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं तो एंजाइम्स में नेगेटिव या पॉजिटिव इनहिबिशन होते हैं. यानी एक मॉलिक्यूल क्या करता है? कॉम्पीट करता है कि हाँ ये जो एंजाइम है इसका लॉक और पी फिक्स था, लेकिन उसकी जगह पे एक अलग मॉलिक्यूल आके उसके साथ जुड़ के बोलता है कि मैं उससे सब्सट्रैक्ट को जुड़ने नहीं दूंगा, उसका जो पी है उसको जुड़ने नहीं दूंगा, अलग से जुड़ जाऊंगा. और वो खुद रिएक्ट कर देता है और पी को आउट कर देता है. पी का जो एंजाइम का जो शेप है चेंज आता है और इसी को बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन. ये जो होता है जब भी कोई मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होती है, यानी जब ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, ग्लाइकोलिस से ज्यादा प्रोड्यूस होते जाता है, तो ग्लाइकोलिस का कन्वर्जन बढ़ते जा रहा है, उससे जब एंड प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है, उसको रोकने के लिए किसी भी चीज की आदत हो जाती है. आप खाना खा रहे हैं, आपका खाना खा के पेट तो खाली होता जा रहा है, तो जैसे जैसे पेट खाली होता जा रहा है तो वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका पेट भरता जा रहा है. पेट भरता जा रहा है तो पेट एक्सेस करेगा तो आप रोक देंगे. एक्सेस पेट नहीं भरना चाहिए तो एक्सेस पेट भरने से आप रोक देंगे. उसी तरह एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या करता है कि उस टाइम पे दोनों मॉलिक्यूल को स्टॉप कर देता है, रिएक्शन आगे ना हो और एक्सेस फूड हम लोग ना लें या फिर एक्सेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो. एक्सेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो, ये होता है कि मैंने कल की क्लास में थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट में बताया है. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक सिट्रिक एसिड साइकिल. आपको मैंने कहा था कि मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगी, ठीक है? एक तो लिपिनकॉट है, दूसरा है हार्पर्स बुक. हार्पर्स करके एक बुक है जो कि लैंगेस का है, लैंगेस हार्पर करके बुक है. बहुत अच्छी बुक है. बायोकेमिस्ट्री इलस्ट्रेटेड करके इसका टाइटल है, ये भी आप रेफर कर सकते हैं. फिर आपका वर्ल्ड एंड वर्ल्ड तो फेमस है. वर्ल्ड एंड वर्ल्ड तो बहुत हाई है, इसमें बहुत ज्यादा है आपको पढ़ने के लिए, उतना आपको लेने की जरूरत नहीं है. आप चाहे तो लैंगे रेफर कर सकते हैं या फिर लिपिनकॉट या फिर कंसेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर A.C. जैन.
कंसेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। ये बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये काफी सिंपल बुक है। ये जो बुक है काफी सिंपल बुक है, कंपैरेटिवली आपको चीजें काफी आसान मिलेगी इसमें। तो मैं आपको लिपिन कॉर्ड लैंग्वेज और कॉर्ड एंड वर्ड से ज्यादा अच्छा सजेस्ट करूंगी कि आप ये बुक लीजिए, आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे और थ्योरी भी मिलेगी। आप देख लीजिएगा एक बार आपका सिलेबस इससे मैच होता है वैसे तो आप लोग ये बुक रेफर कर सकते हैं। सत्यनारायण भी अच्छी बुक है, पर मैं ये प्रिफर करती हूँ, मेरे पास ये बुक है तो सत्यनारायण मेरे पास है नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास ये बुक है डॉक्टर एसीडी और ये लैंग्वेज, तो उससे बेटर ये कि थोड़ा सा टफ है, ये इजी है, इसमें आपको सब कुछ इजी तरीके से मिल जाता है। अब ये बुक रेफर कर सकते हैं। Next is hydrolysis stages. There are 3 stages of catabolism, यानी जब भी प्रोसेस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल होता है तो वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप है hydrolysis of complex molecules to their component building blocks. Second is conversion of building blocks to acetyl coenzyme A. Third is oxidation of acetyl coenzyme A, oxidative phosphorylation. Okay. ऑनलाइन को तो दिख ही रहा है, पर मैं ऑफलाइन में बता रही हूँ।